राहुल गांधी ने भी छात्रों से मुलाकात की और पेपर लीक पर कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर दी। संसद सत्र में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन पेपर लीक कहां से हुआ, पेपर माफिया के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं, पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे नीट परीक्षा कैसे क्लीन होगी। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। पेपर माफिया कैसे एग्जाम का पर्चा लीक कराता है? बड़ी बड़ी एजेंसियां पेपर लीक रोकने में फेल क्यों हैं? एनटीए के सिस्टम में पेपर माफिया कैसे सुराग करता है? देश भर में स्टूडेंट और पेरेंट्स सड़क पर हैं या कोर्ट की चौखट पर। सवाल नौकरी और जिंदगी का है, लेकिन एनटीए जैसी संस्थाओं का एग्जाम सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। 5 साल में देश में 41 पेपर लीक्स हो चुके हैं। नौकरी की तलाश कर रहे 15 राज्यों के 1,40,00,000 अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिर चुका है। नकल माफिया और एग्जाम कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ आक्रोश हदें पार कर रही है। बड़ा से बड़ा एग्जाम और उसे कराने वाला सिस्टम पेपर माफिया के आगे नकारा साबित हो रहा है। मार्च में नीट का पेपर लीक हुआ, 24 लाख स्टूडेंट्स मझधार में फंसे। यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, 9 लाख स्टूडेंट्स की उम्मीदें टूट गईं। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 3,75,000 स्टूडेंट्स का सपना टूट गया। उससे पहले फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 48 लाख युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूपी में एआरओ का पेपर लीक हुआ। राजस्थान में बीते 5 साल में 12 पेपर लीक्स हुए। आरएएस, एसआई भर्ती, लेखपाल, टीचर्स भर्ती के पेपर लीक हो गए। दिल्ली में पुलिस एसआई एग्जाम परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ओडिशा में एसएससी और जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ। झारखंड में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। गुजरात के हेड कलर के एग्जाम का पर्चा आउट हुआ। हरियाणा में पुरुष कांस्टेबल का पर्चा लीक हुआ। ये तो कुछ सैंपल्स हैं, वरना देश में हाई स्कूल, इंटर से लेकर सैकड़ों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहते हैं। पेपर लीक की सबसे बड़ी बीमारी हिंदी हार्टलैंड, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में ज्यादा दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल एनटीए जैसी केंद्रीय एजेंसी हो या फिर राज्यों के भर्ती बोर्ड, कैसे पेपर माफिया हर सिस्टम को हिला देता है? वो कैसे पेपर निकाल लाता है? अलग अलग राज्यों में हुई जांच के मुताबिक पेपर माफिया सबसे पहले कंसल्टिंग एजेंसी में सेंधमारी कर पेपर लीक कराने की कोशिश करता है। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, जिसे पेपर छापने का ठेका दिया जाता है, वहां के लोगों को लालच देकर मिलाने की कोशिश करता है। पेपर माफिया उन ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को भी अपने नेटवर्क में रखता है जिन्हें पेपर ट्रांसपोर्ट कर अलग अलग राज्यों या सेंटर्स में पहुंचाने का जिम्मा होता है। माफिया कई बार परीक्षा सेंटर्स पर भी सेटिंग लगाकर पर्चा आउट करने की कोशिश करता है। एक बार पर्चा हाथ आने के बाद पेपर माफिया करोड़ों के वारे न्यारे करता है और इसके लिए पूरा नेटवर्क पहले से तैयार रहता है। इस नेटवर्क में सॉल्वर गैंग और डीलर गैंग शामिल होता है। सॉल्वर गैंग में ज्यादातर टॉपर स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थानों के टीचर शामिल होते हैं। सॉल्वर में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इन्हें मोटी फीस दी जाती है। आने जाने और ठहरने का पूरा इंतजाम नकल माफिया ही करता है। डीलर गैंग एग्जाम के फॉर्म भरने के बाद ही एक्टिव हो जाता है। वो ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश करता है जिनके पेरेंट्स 30 से 40 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। कई कोचिंग सेंटर्स भी डीलर गैंग में शामिल होते हैं। पेपर माफिया का सबसे बड़ा काम एग्जाम की तारीख के 48 घंटे पहले शुरू हो जाता है। शहर में एक गुप्त ठिकाना ढूंढा जाता है जहां अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब रटाए जाते हैं। डीलर गैंग और सॉल्वर गैंग की भनक एजेंसियों को नहीं लगे, इसका फुल प्रूफ इंतजाम किया जाता है। बिहार में नीट परीक्षा के दौरान इसी मॉड्यूल को पेपर माफिया ने अपनाया। सिकंदर ने स्टूडेंट को पटना के गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम कराया। नीतीश कुमार ने पेपर और आंसर उपलब्ध कराए। अमित आनंद के ठिकाने पर कैंडिडेट को पेपर और आंसर रटाए गए। सिकंदर यादवेंदु ने नीतीश के साथ पेपर डील की, कैंडिडेट्स को लेकर आया।
4 कैंडिडेट्स अनुराग यादव, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार और शिव नंदन कुमार को एक रात पहले ही नीट के प्रश्नों के जवाब रटा दिए गए थे। चारों छात्रों ने पुलिस के सामने इसे कबूला है, लेकिन अब तक एक सवाल बरकरार है कि पर्चा कहां से लीक हुआ। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एनटीए के सिस्टम को समझना भी जरूरी है। एनटीए का गठन साल 2017 में किया गया था। एनटीए 2019 से लगातार नीट और यूजीसी नेट समेत कई एग्जाम्स राष्ट्रीय लेवल पर ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन एनटीए पेपर कराने के लिए स्टाफ से लेकर सेंटर तक सब ठेके पर लेती है। आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी 2019 से काम कर रही है। इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। फर्स्ट गांव का है विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक इनपुट फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर। मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा सवाल है, कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था या एनटीए खुद अपने लेवल से पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है। देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर। एनटीए के पास अपना कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से चोरी करके लीक किया गया। ऐसा दावा विजेंद्र गुप्ता के नाम के एक पेपर माफिया ने किया है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे ओडिशा के एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उस पर बिहार समेत अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विजेंद्र ने नीट पेपर के 41 दिन पहले 24 मार्च को वीडियो में पेपर लीक होने का दावा किया था। उसने उस पेपर माफिया का नाम भी बता दिया था जो नीट का पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराएगा। जो बीपीएससी के अलावा जो है और किन किन में परीक्षाओं में, देखिए, बीपीएससी के अलावा ब्लेसिंग में हरियाणा का भी टेंडर था। हरियाणा एसएससी का भी टेंडर रह चुका है। और जो मैं बोल रहा हूँ तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। और अभी मुझे जानकारी ये मिली है कि विशाल चौरसिया लोगों को ये बोल रहा था कि इस बार मैं नीट का काम करके दूंगा, चाहे जैसे होगा, दावे के साथ। तो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो भारत सरकार की जो भी एजेंसियाँ संस्थान है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ब्लेसिंग में ही प्रिंटिंग के लिए टेंडर गया है। अगर ब्लेसिंग कौशिक के कंपनी में गया है तो फर्जीवाड़ा कोई रोक नहीं सकता। और देश की सबसे बड़ी संस्थान है, अच्छे योग्य डॉक्टर बनाए जाते हैं, और उसमें यदि सेंधमारी करेगा, अगर ब्लेसिंग में होगा, तो जिसका मालिक ही भ्रष्ट हो उसका क्या हाल होगा आप बेहतर समझते हैं। विजेंद्र गुप्ता जिस विशाल चौरसिया का नाम ले रहा है वो भी जेल में है। विशाल बिहार के वैशाली का रहने वाला है। उस पर दिल्ली के पुलिस, एसआई एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार, जेई भर्ती परीक्षा ओडिशा और नीट बिहार के पर्चा लीक के केस दर्ज हैं। देश में पेपर कहीं भी लीक हो, गिरफ्तारी किसी कोने में हो, एक नाम हर जांच में आता है और वो है संजीव सिंह उर्फ मुखिया का। संजीव बिहार के नालंदा का रहने वाला है। उस पर नीट 2021 के पेपर लीक का केस भी दर्ज है। मुखिया पर बिहार टीचर भर्ती, यूपी आरओ, एआरओ और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी संजीव का नाम आया था। बिहार पुलिस नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के घर छापा मार चुकी थी, लेकिन मुखिया को पहले ही सूचना मिल गई थी और वो फरार हो गया। मुखिया का डॉक्टर बेटा शिव कुमार भी पेपर लीक में जेल में है। को काम कोई लगल होगा। नहीं बताइए कि संजीव मुखिया आपके बेटे हैं? हाँ, हमारे बेटे हैं। हम तो पे आरोप है पेपर लीक का, पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ है वो? कहाँ हम नहीं जानते हैं। फरार चल रहे हैं? हाँ, हम नहीं जानते हैं। उनके बेटे भी डॉक्टर शिव, वो जेल में है अभी। हाँ, पेपर लीक का आरोप उन पर अक्सर लगता है, शिक्षक बहाली में लगा, फिर नीट में भी लग रहा है। जैसे कि बेटा तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उसको क्या घर से क्या करेगा? आपका बयान काम करे लगे, आपको लगेगा डॉक्टर से काम, तो करेगा डॉक्टर आपका काम। कैसे ये काम करते हैं आखिर? ये इनको पेपर कैसे मिल जाता है? इतना बड़ा नेटवर्क कहा जाता है। आप वो सब नहीं जानते हैं। क्योंकि कई परीक्षाओं में इन पे आरोप लगे हैं। लगावे से क्या होगा? जो कहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। जो भगवान की मर्जी होगा। ये सब एसपी या डीआईजी या दुनिया क्या करेगा? सब तो चोर है।
पेपर लीक की कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियों को पता चला है कि यूपी बिहार के पेपर माफिया के कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़े हो सकते हैं। इनमें नोएडा का रवि अत्री, प्रयागराज का राजीव नयन मिश्रा और मिर्जापुर का शरद सिंह पटेल के नाम है। फिलहाल तीनों जेल में हैं। पेपर लीक में इन तीनों ने अकूत कमाई की है। ईडी भी इनकी संपत्तियों की जांच में जुट गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पेपर माफियाओं के तार एनटीए तक जुड़े हैं? इन्हें कैसे सटीक जानकारी मिलती है कि एनटीए ने पेपर छापने का टेंडर किस प्रेस को दिया है? उस प्रेस से पेपर किस कोरियर कंपनी के जरिए भेजे जाएंगे? परीक्षा केंद्रों को देखने का टेंडर किस कंपनी को दिया गया है? क्योंकि यूजीसी नेट के दौरान छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि परीक्षा केंद्र ऐसी जगहों में बनाए गए जो शहर से बाहर थे। कई सेंटर का पता तक गूगल मैप पर नहीं दिखाई दे रहा था। पेपर माफिया कोई भी हो, लेकिन एनटीए को जवाब देना होगा गड़बड़ियां कहां और क्यों हुई, क्योंकि सवाल 31 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का है। हमारा पेपर अच्छा गया था, 24 घंटे बाद हमें पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द कर दिया गया है। ये कैसी तमीज है? आप एकाएक ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पे जाते हैं। एग्जाम सेंटर्स में पूरे तरीके से धांधली होती है। हमारा एग्जाम दोबारा एनटीए नहीं कराएगा। एनटीए के सारे अधिकारियों पे जांच हो, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, उसको बंद किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले में जांच होनी चाहिए कि मजाक बना रखे हमारे भविष्य के। बच्चों का भविष्य देखो, जो बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, जो एक खुलासा हो गया, आप डर के मारे कि इसका भी खुलासा होगा तो इसको पहले ही पर्दा डालने के लिए रद्द कर दो। अरे मेरे भाई, कुछ मिनिस्टरों के ऊपर कुछ करो यार, उनके ऊपर कड़े फैसले लो। हम लोग की ये मांग है कि एनटीए जो उन्होंने एक सेंट्रल एजेंसी बना रखी है नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेट एग्जाम का 1000 रुपए फीस है उसकी। 70-70 किलोमीटर दूर लोगों के सेंटर्स पड़ते हैं और वो सेंटर पे इतनी गर्मी में लोग जाके बिना पंखे के सेंटर्स पे लोगों ने एग्जाम दिए हैं। और एनटीए की स्थिति ये है, इनकॉम्पिटेंस की स्थिति ये है कि हर एग्जाम जो वो कंडक्ट कराते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है, वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग की माने कि ये सेंट्रलाइजेशन बंद किया जाए। यूपी सरकार ने गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कंपनी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक कांड में योगी सरकार ने एक्शन लिया है। अब ये कंपनी यूपी में होने वाली किसी भर्ती परीक्षा में टेंडर नहीं डाल पाएगी। कंपनी के मालिक विनीत आर्या के विदेश भागने की खबर है। स्टूडेंट और पेरेंट्स के गुस्से को देखते हुए पेपर लीक के मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस संसद के सत्र में इस मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरने का प्लान बना चुकी है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री और संघ पर हमला बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। यूपी में उनके जोड़ीदार अखिलेश यादव इसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ साजिश बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के निशाने पर देश के शिक्षा मंत्री हैं। वो सवाल उठा रही हैं कि इस लीक तंत्र की जवाबदेही कब तक होगी। बीजेपी ने प्रियंका और राहुल को आईना दिखाया और पूछा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में 5 साल में दर्जन भर परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तब कांग्रेस को छात्रों की चिंता क्यों नहीं हुई? यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें,
तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था? नीट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी है, अगर पेपर रद्द हुआ तो काउंसलिंग खुद ब खुद रद्द हो जाएगी, जबकि नेट का पेपर दोबारा होगा। लेकिन बार बार पेपर लीक न हो और एनटीए जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आंच न आए, इसके लिए सरकार फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रही है। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।